जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि इसमें कोई नंबर है, माना कि नंबर ए है, ए का स्क्वायर किया प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर बी का स्क्वायर किया, तो वो कह रहा है कि उन दोनों नंबर का सम कितना 100 है। फिर कह रहा है कि यदि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करें तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 28 आ रहा है। अगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टिग्नोमेट्री। तो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका ओरली ही हो रहा है। देखिए ज़रा कैसे। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और यहाँ मैं मान लूँ 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यानी इन दोनों को जोड़ू तो क्या 100 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आप ए को 8 रखेंगे और बी को आप 6 रखेंगे तो आपके पास में 100 सम आएगा इन दोनों का। तो सेम यही है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, मतलब कितना है आपका 64 और ये 36, इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 28 आ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने जो मुझसे पूछा है संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है मेरे पास में, एक संख्या मेरे पास में 8 होगी और दूसरी मेरे पास 6 होगी। इन दोनों का जो सम होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 14 होगा। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इजकल टू में 100 दिया हुआ है, और यहाँ ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इजकल टू में 28 दिया हुआ है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 ए का स्क्वायर इजकल टू में 128 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ए इजकल टू में कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 6 12 और 2 चौक 8, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 8 आएगी। अगर ए की वैल्यू 8 है तो आप इस वाली वैल्यू में किसी एक में रख दीजिए, तो यानी कि 64 प्लस में बी का स्क्वायर इजकल टू में 100 है, तो ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इजकल टू में 36 हो जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 6 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।